नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक फौजी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। हेलो बाबूजी, मैं चिराग बोल रहा हूँ। नमस्ते बाबूजी, खुश रहो बेटा, सब खैरियत है ना। उस दिन पूरे 1 महीने बाद चिराग ने अपने घर पर फ़ोन किया था। चिराग की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसके बाबूजी के कमज़ोर शरीर में जैसे ताकत आ गई हो। बात करते ही उन्होंने उससे सवालों की झड़ी लगा दी। तुम ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? खाना सही से खाते हो ना? घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर हो रहे शोर शराबे से चिराग इतना तो जान चुका था कि उसकी माँ और छोटी बहन भी बाबूजी के पास ही खड़ी है। तभी उसके बाबूजी ने कहा, लो अपनी माँ से बात कर लो। यह कहते हुए उन्होंने उसके माँ को फ़ोन पकड़ा दिया। चिराग ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पता था आप अपना वही पुराना सवाल ज़रूर पूछेंगी मुझसे। बेटा, घर कब आ रहा है? जल्दी से आ जा। पूरे 6 महीने से ऊपर हो गए तुझे देखे हुए। मेरी आंखें तरस गई है तुझे देखने के लिए। माँ की लड़खड़ाती आवाज़ से चिराग को इतना तो पता लग ही चुका था कि वह अपने आंसू को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर चिराग ने कहा, माँ, रोती क्यों है? छुट्टी मंजूर हो गई है मेरी। मैं अगले ही हफ्ते आ रहा हूँ। अपनी माँ से बात करते समय एक पल के लिए चिराग की भी आंखें भर आई। कुछ पल के लिए वह शांत हो गया। तभी उसकी छोटी बहन बोली, हेलो भैया, कहाँ खो गए? क्या हुआ? अब शांत क्यों हो गए भैया? फ़ोन की उस तरफ से छुटकी की आवाज़ थी। घर पर जब चिराग और वह साथ थे तो कितनी शरारतें करते थे दोनों मिलकर। अब बस उसकी यादें ही बची थी। उसकी छोटी बहन बोली, भैया जल्दी घर आ जाओ, अब केवल आपका ही इंतज़ार हो रहा है। आपके घर आते ही मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वाली मिठाई बनाऊंगी। यह सुनकर चिराग बोला, छोटी तू टेंशन मत ले, मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। बस माँ बाबूजी का ख्याल रखना तू। इतना बोलकर चिराग ने फ़ोन काट दिया और वह फ़ोन में अपने माँ बाबूजी तथा अपनी छोटी बहन की फ़ोटो देखने लगा। और फिर उसने अपने बाबूजी के फ़ोन में मैसेज कर दिया कि मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते अपने घर, अपने शहर, और जल्द ही आप लोगों से मिलता हूँ। अभी वह अपने घर और दोस्तों की यादों में खोया ही था कि तभी बाहर से आवाज़ आई, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है घाटी में जाने के लिए। थोड़ी देर में गाड़ी सबको लेकर घाटी की तरफ चल दी। गाड़ी के अंदर सभी ने खुशनुमा माहौल बना रखा था। कोई चुटकुले, कोई गाने, तो कोई अपने मंगेतर की बातें बता रहा था और सभी हंस रहे थे। पास रखी बंदूकें भी जैसे उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी कि तुम फौजी लोग कितना जिंदा दिल होते हो। कोई छुट्टी से सभी के लिए मिठाई लेकर आया था। वह सबको मिठाई बांटने लगा। अभी कोई मिठाई का टुकड़ा अपने मुंह में डालता, उससे पहले ही अचानक एक जोर का धमाका हुआ और एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। जब सबको होश आया तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका था। चिराग और उसके कई साथियों के छत बिछत शव दुश्मन की कायरता की सबूत दे रहे थे। चारों तरफ उनके शरीर के टुकड़े पड़े थे। उनके दूसरे साथी आंखों में आंसू और दिल पे पत्थर रख के उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। 2 दिन बाद उसके शरीर, या बोलो तो शरीर के कुछ टुकड़े उसके घर पहुंचा दिए गए। पूरा परिवार दुखी था। उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
उसकी माँ बेसुध सी घर के बाहर जमीन पर पड़ी हुई थी, जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा को बाहर निकाल लिया हो। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पता नहीं वह कब से रो रही थी। तिरंगे में लिपटे बेटे के शरीर को देखने के लिए उसके माँ बाबूजी दोनों चिल्ला रहे थे, बस एक बार मुझे दिखा दो मेरे बच्चे को। पर उन्हें क्या पता था, उस तिरंगे के अंदर माँ को चूमने के लिए उनके बेटे का चेहरा नहीं था, बाबूजी को सहारा देने के लिए कंधे नहीं थे और छुटकी को राखी बांधने के लिए कलाई नहीं थी। चिराग ने अपनी माँ से किया वादा पूरा किया। वह उनके लिए साड़ी लेकर तो नहीं आया, पर हाँ, तिरंगे में लिपट कर जरूर आया, परंतु आया जरूर। दोस्तों, यह कहानी लिखते हुए और आपको सुनाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक फौजी का जीवन कितना दर्द भरा होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।